डियर स्टूडेंट एक्सरसाइज 5.7 का क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। y की वैल्यू हमें दे रखी है और हमें ये प्रूव करना है कि x स्क्वायर y2 प्लस एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू जी। y2 का मतलब क्या हुआ, डबल डिफरेंशिएशन d2y ओवर dx स्क्वायर, y मतलब डिवाइड बाय dx। तो पहले इसका डिवाइड बाय dx निकाल देते हैं, फिर जो डिवाइड बाय dx है उसका फिर डिवाइड बाय dx हो जाएगा। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट क्या मिलेगा, देखिए डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू, देखिए अभी दो फंक्शन का सम है, इसका डिफरेंशिएशन cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो माइनस साइन log x और log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 3 साइन log ऑफ x इंटू 1 बाई एक्स। और साइन का डिफरेंशिएशन cos, तो साइन के साथ x की जगह पे क्या है log x है, तो ये हो जाएगा प्लस 4 cos log ऑफ x इंटू log x का 1 बाई एक्स। तो इसको आप एक साथ कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप 3 साइन log ऑफ x 4 cos log ऑफ x डिवाइडेड बाई x, ये आपका हो जाएगा डिवाइड बाई dx हो गई वैल्यू। ठीक है, अब इसी का डबल डिफरेंशिएशन, इसको मैं y1 भी लिखूंगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन दोबारा x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा तो इसको लिख दूंगा y2 डबल डिफरेंशिएशन, ये हो जाएगा dy2 बराबर dx स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आप देखिए ये अंश बटे हर के रूप में, न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर। तो क्या फॉर्मूला है, तो डिफरेंशिएशन करते हैं न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन इंटू डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन इंटू न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, चलो एक बार लिख लेता हूं, डिवाइड एक्स माइनस 3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग ऑफ एक्स, डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई किसके साथ इंटू डिनोमिनेटर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या आपके पास माइनस 3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 cos ऑफ log ऑफ x डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड करेंगे x स्क्वायर से। ठीक है ना, अब ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू साइन log x का डिफरेंशिएशन साइन का cos, तो माइनस 3 cos ऑफ log ऑफ x। अब किसका डिफरेंशिएशन होना है, log x का, log x का डिफरेंशिएशन कितना 1 बाई एक्स, 4 cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो माइनस साइन log x माइनस 4 साइन log ऑफ x इंटू log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, पूरे का मल्टीप्लाई x से माइनस x का डिफरेंशिएशन 1, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस हो जाएगा, या का माइनस हो जाएगा, ये तो प्लस हो जाएगा, प्लस 3 साइन log ऑफ x माइनस 4 cos log ऑफ x डिवाइडेड बाई x ऑफ स्क्वायर। ठीक हो गया। अब आप देखिए जब ये x के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो x ही कट जाएगा, एक x ही कट जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ भी करेंगे और इसके साथ भी करेंगे, x कट गया तो क्या मिला, y2 इज इक्वल टू माइनस 3 cos log ऑफ x माइनस 4 साइन log ऑफ x प्लस 3 साइन log ऑफ x माइनस 4 cos log ऑफ x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, y2 इज इक्वल टू, देखिए माइनस 3 cos log x माइनस 4 cos log x माइनस 7 cos log ऑफ x, और माइनस साइन, ये माइनस 4 साइन है, ये प्लस 3 साइन है, यहां पर क्या हो जाएगा माइनस साइन log x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर।
ठीक हो गया। तो हमारे पास अब y2 भी आ गया, y1 भी आ गया। अब मैं सब कुछ इक्वेशन में रख देता हूं जो मुझे प्रूव करना है। मुझे प्रूव क्या करना है, मेरे को लाना है, लेफ्ट हैंड साइड लिख लेता हूं, लेफ्ट हैंड साइड लिख लेता हूं क्या, एक्स स्क्वायर y2 एक्स y1 प्लस y इक्वल टू 0 लाना है। ठीक है, इसको प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं, राइट हैंड साइड आप 0 कर लेते हैं, उसको बाद में प्रूव करके लाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं, एक्स स्क्वायर इंटू y2 की वैल्यू कितनी हो गई, -7 cos log of x माइनस साइन log of x डिवाइडेड बाई कितना, एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया, एक्स स्क्वायर इंटू y2 प्लस x इंटू y2 की वैल्यू यहां से रख देते हैं, -3 साइन log of x 4 cos log of x डिवाइडेड बाई x और प्लस y, y हो जाएगा हमारे पास ये, यहां रखना है ना वैल्यू, तो y कितना हो जाएगा, 3 cos log of x प्लस 4 sin log of x। इससे आपका ये कर दिया, इससे आपका ये कर दिया। तो क्या बना अब ये, यहां पर हमारे पास आया क्या, इसको एक बार और लिख लेते हैं, दिस इज इक्वल टू -7 cos log of x माइनस साइन log of x, यहां से आ जाएगा -3 साइन log of x प्लस 4 cos log of x प्लस 3 cos log of x प्लस 4 sin log of x। तो ये सब जो है इनको आप ऐड कर लीजिए, कितना होता है। अब आप देखिए cos को देखिए, 3 cos log x प्लस 4 cos log x, तो भी 7 बन जाएगा, -7 cos log x तो है ही है, प्लस 7 cos log x आ गया। अब साइन का देखिए, माइनस साइन log x -3 साइन log x, -4 साइन log x और प्लस 4 साइन log x है, -4 साइन log x प्लस 4 साइन log of x। तो कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू, ये आपका इससे कट गया, इससे कट कर इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या है, हैंस प्रूफ हो गया ना प्रूफ, मतलब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। लाना क्या था, एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y इक्वल टू 0। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया और राइट हैंड साइड आपका 0। हाई स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। y इक्वल टू a e टू द पावर mx प्लस b e टू द पावर mx। We have to prove that d2i over dx square minus m plus m divided by dx plus m and y equal to 0। ये ऐसा भी लिखा जा सकता है y2 माइनस m प्लस m y1 प्लस m and y equal to 0। ये शो करना है। तो कहने का मतलब हुआ कि डिवाइड बाय dx निकालेंगे, d2i over dx स्क्वायर निकालेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में इसकी वैल्यू रखेंगे, इसके रखेंगे और y की यहां से रख देंगे, तो उससे कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं, ये आपके पास है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट क्या मिला, y का डिफरेंशिएशन डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू, देखिए इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका, क्योंकि दोनों के बीच में प्लस है, इसका डिफरेंशिएशन अलग होगा, इसका अलग होगा। तो a तो कांस्टेंट है, e टू द पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन वही होता है, e टू द पावर mx इनटू, अब किसका होगा, पावर का होगा mx का। ठीक है, तो मैंने e का किया ना, e टू द पावर mx का, e टू द पावर mx ही हुआ, अब पावर mx का होगा प्लस b, देखिए ये तो कांस्टेंट है तो मैंने ऐसा ले दिया, e टू द पावर nx का डिफरेंशिएशन यही e टू द पावर nx इनटू किसका डिफरेंशिएशन होगा, nx का होगा, e टू द पावर nx ऐसे आ गया, इसका डिफरेंशिएशन nx। ठीक हो गया, नॉट दिस इज इक्वल टू, देखिए nx का डिफरेंशिएशन तो m तो बाहर आ गया, am e टू द पावर mx और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1। ठीक हो गया, प्लस यहां पर देखिए n बाहर आ गया, bm e टू द पावर nx और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1। तो ये आ गया आपके पास
ये आपका बना dy ओवर dx बन गया। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x अगेन, इसको फिर डिफरेंशिएशन किया तो क्या हो जाएगा, d2y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए am तो पहले से है ही है कांस्टेंट, e टू द पावर nx का डिफरेंशिएशन वही e टू द पावर nx। अब फिर किसका डिफरेंशिएशन होगा, पावर का, dy dx nx का प्लस bn, ये तो कांस्टेंट है, इसको रहने दीजिए, e टू द पावर nx का डिफरेंशिएशन वही e टू द पावर nx इनटू dy dx nx। ठीक हो गया। अभी कितना हो जाएगा, देखिए n तो मल्टीप्लाई इसके साथ आ गया, तो a n स्क्वायर ई टू द पावर nx, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हुआ, प्लस b, यहां पर देखिए n में इसके साथ ले आता हूं तो bn स्क्वायर ई टू द पावर nx, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हुआ, तो ये मेरे पास क्या आया, d2y ओवर dx स्क्वायर आ गया। अब dy बाई dx भी आ गया और d2y ओवर dx स्क्वायर भी आ गया, तो मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं, किसका, इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इसका लेफ्ट हैंड साइड है d2y ओवर dx स्क्वायर माइनस m प्लस n डिवाइड बाय dx प्लस n y। अब हम सब वैल्यूज पुट कर लेंगे, इसको तो जरूरत पड़ेगी भी, इसको तो रहने देते हैं। देखिए d2y ओवर dx स्क्वायर वैल्यू रख दीजिए, क्या है, ये है, कितना है, ये है ना, d2y ओवर dx स्क्वायर a n स्क्वायर e टू द पावर mx प्लस bn स्क्वायर e टू द पावर nx माइनस m प्लस n डिवाइड dx की वैल्यू क्या है आपके पास, ये है a m e टू द पावर mx bn e टू द पावर nx प्लस mn, y की वैल्यू यहां से रख लीजिए a e टू द पावर nx प्लस b e टू द पावर nx हो गया। अब इसको जरा सॉल्व कर लीजिए, कितना होता है ये आपका कितना आ गया, देखिए दिस इज इक्वल टू a n स्क्वायर टू द पावर mx bn स्क्वायर टू द पावर nx। देखिए अब नेगेटिव पहले बाहर रख दीजिए, इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ कर लीजिए, ठीक है, इसकी इसके साथ, तो a mm की n स्क्वायर ई टू द पावर mx प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ a mm m की गुना n a mm ई टू द पावर mx प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ b mm ई टू द पावर nx, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस b n स्क्वायर ई टू द पावर nx प्लस mn के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए a mn ई टू द पावर mx प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ b mn ई टू द पावर, अब खोल लीजिए ब्रैकेट, a n स्क्वायर ई टू द पावर mx b n स्क्वायर ई टू द पावर nx, इस ब्रैकेट को खोलिए, माइनस a n स्क्वायर ई टू द पावर nx a mn e to the power mx minus b mn e to the power nx minus b n square e to the power nx, माइनस को साइन इसके नेगेटिव हो गए, प्लस a mn e to the power mx प्लस b mn e to the power nx। अब देखिए क्या क्या करता है, देखिए a n स्क्वायर e to the power nx इससे कट गया, ठीक हो गया, बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स इससे कट गया, ठीक है, ए एन एन ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस इससे कट गया, और बी एम एन ई टू द पावर एन एक्स इससे कट गया, इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब ये क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया, इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक, लेफ्ट हैंड साइड मैंने हल किया तो क्या है, राइट हैंड साइड आएगा, इसलिए आप लिख सकते हैं इसको हेंस प्रूव्ड। लेफ्ट हैंड साइड को हल करके मैं राइट हैंड साइड आ गया, तो इस टाइप से क्वेश्चन आपका प्रूव हो गया। स्टूडेंट एक्सरसाइज 5.7 का क्वेश्चन नंबर 16
e टू द पावर वाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, सो दैट आपको ये दिखाना है। तो ये हमको लाना प्रूफ करना है। तो ये आपको दिया हुआ है e टू द पावर वाई एक्स प्लस गिवन, क्या दिया हुआ है आपके पास, ये दिया हुआ है x प्लस 1 इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज दैट e टू द पावर y may be written as 1 over x plus 1। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग with respect to x we get, इसको सॉरी पहले इसको आप लॉग ले लीजिए, थोड़ा आसान बन जाएगा, हमें थोड़ा आसान आ जाएगा। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, इनके दोनों तरफ का लॉग ले लीजिए। लॉग e टू द पावर y इज इक्वल टू लॉग 1 over x प्लस 1। ठीक है, अब लॉग का क्या रूल है, इसकी पावर है तो ये y पहले आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट y log of e is equal to log 1 over x plus 1। और इसको आप जानते हैं, देखिए ये नेचुरल लॉगरिथम है। ठीक है, नेचुरल लॉगरिथमिक में इसका बेस भी e ही होता है, लिखा नहीं जाता है। तो इसका मतलब आपको ये जानकारी है इज इक्वल टू 1 होता है, लॉग बेस e इज इक्वल टू 1। तो यहां पर बेस भी e है, बेस भी e है और e का लॉग थी तो 1 हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 ओवर x प्लस 1। अब इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, क्या मिलेगा, देखिए इसका तो मिल गया dy बाई dx इज इक्वल टू, देखो dy बाई dx किसका, लॉग ऑफ 1 ओवर एक्स प्लस 1। ठीक हो गया। अब कितना डिफरेंशिएशन होगा इसका, आप देखिए देखो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स। ठीक है, लॉग एक्स जो भी लॉग के साथ है 1 बाई एक्स में आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स प्लस 1 इंटू डी बाई डी एक्स किसका 1 ओवर एक्स प्लस। अभी तो लॉग एक्स का 1 है, लॉग एक्स का 1 बाई एक्स, एक्स जगह ये है, इंटू ऑफ डिफरेंशिएशन किसका, इसका होना है। ठीक होगी, तो दिस इज इक्वल टू, देखिए ये तो मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा, एक्स प्लस 1 इंटू डी बाई डी एक्स, इसको आप लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 टू दी पावर माइनस 1। ठीक होगी, माइनस 1 पावर कर सकते हैं, ये माइनस 1 पहले आ जाएगा, तो माइनस एक्स प्लस 1, क्योंकि डिनोमिनेटर में ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी पावर, डिफरेंशिएशन में एक पावर कम हो जाती है, सॉरी एक पावर आपकी इधर आ जाती है, तो माइनस 1 तो मैंने यहां लिख दिया। ठीक है, और एक पावर और माइनस 1 माइनस 2 एक्स माइनस 1 टू दी पावर माइनस 2 और माइनस एक्स प्लस 1 इंटू 1 ओवर एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। ये किससे कट गया, तो कितना आ गया आपके पास, माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। किसकी वैल्यू आई इतनी, देखिए हाँ एक नेगेटिव यहां से आया और पावर माइनस 1 हो गई। ठीक हो गया। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, हमारे पास जो dx आया था उसकी वैल्यू कितनी आई है, ये तो हमारे पास क्या है, ये तो dx की तो वैल्यू आ रही है। ठीक है ना, ये आपके पास आया, ठीक हो गया, माइनस 1 ओवर, एक तो पावर कट जाएगी ना, यहाँ पर नहीं कटेगी, इसकी पावर एक इससे कट गई ना, एक प्लस है, एक पावर इससे कट गई, तो ये तो आया। ठीक हो गया। अब जब dy over dx आ गया हमारे पास, यहां पर आप देखिए कि dy by dx क्या है हमारे पास, इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर प्लस 1, ये भी प्लस है, ये प्लस। ठीक होगी। अब इसका डिफरेंशिएशन करो फिर, अब ये जो है, क्योंकि आपको तो dy over dx स्क्वायर चाहिए, तो डिफरेंशिएटिंग
विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट क्या मिलता है आपको, ये तो हो जाएगा d2y/dx² इज इक्वल टू dy/dx -1/x+1 का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब कितना हो जाएगा देखिए, माइनस साइन तो बाहर ले लीजिए इसका, dy/dx देखिए x+1⁻1 नीचे है तो ऊपर ले जाके नेगेटिव हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, -1 इंटू इसका डिफरेंशिएशन -1 पहले आ जाएगा, एक पावर और घट जाएगी x+1⁻²। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं अलग अलग करके, इसके नीचे आ जाएगा -1/x+1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। या आप सीधा भी देखिए, -1 प्लस हो गया तो 1/1+x का स्क्वायर हो गया। ठीक हो गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं देखिए d2y/dx² को मैं लिख सकता हूं -1/x+1 का होल स्क्वायर, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव, यदि इसका स्क्वायर करूंगे तो आएगा, तो इस रूप में लिख सकता हूं क्योंकि मुझे इस टाइप की फॉर्म लानी है। अब ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, ये आपके पास dy/dx की वैल्यू है। dy/dx -1/x+1 था, तो यहां रख लेता हूं इसको, d2y/dx², ये वैल्यू जो आपकी है ये किसकी वैल्यू है, dy/dx की, ये हो जाएगा dy/dx का होल स्क्वायर। भाई यही आपको प्रूव करना था, प्रूफ यहां पर समझ में आया आपके कि स्क्वायर पॉजिटिव नंबर का भी वही जो नेगेटिव का होता है स्क्वायर में, तो इसी को मैंने इस फॉर्म में रख दिया, क्यों, मुझे dy/dx की वैल्यू रखनी है, ये चेंज कर दिया, ये आपका प्रूफ हो।